जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप सब टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं कुछ पूजा की ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आने वाली है और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना और सीखना और इनका निवारण करना। क्योंकि आए दिन अगर सनातनी है, हम पूजा भक्ति में लीन रहते हैं और पूजा भक्ति रोज़ सबके घर में धूप दीप जलता है और कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएँ आपके साथ घटती हैं जिसमें आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ बैठ जाती है कि अरे! ये हो गया हमारे साथ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? हे भगवान! आज तो घर से बाहर निकला है मेरा पति या मेरा परिवार, वो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? मेरे से पूजा में ये भूल हो गई, मुझसे पूजा में ये गलती हो गई, कहीं ऐसा करने से इसका मतलब ये तो नहीं? मतलब कहीं चीज़ आपने सुनी होंगी बड़ों से, बुज़ुर्गों से, घर में किसी सदस्य से या कोई जानकार आपको आके बताता है कि भई घर में अगर पूजा के दौरान ऐसी चीज़ हो जाए तो ये अपशगुन होता है। या इसका क्या कारण हो सकता है आपको नहीं पता और आप घबरा जाते हो। तो आज मैं सभी चीज़ों के, सभी अपशगुन, सभी प्रॉब्लम जो पूजा के दौरान कुछ समस्याएँ आ जाती है और आपके दिल में, दिमाग में वो चिंतित भाव प्रकट हो जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घुट जाए, कोई संकट ना आ जाए। तो उसके लिए निवारण के साथ मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और अगर किसी के साथ भी ये घटना घटी है, अपशगुन हुए हैं, तो उनको ज़रूर इनका निवारण दीजिए इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी ये जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, जो नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल का नाम है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, संकट है, बाधा है, कोई भी रोग है, दोष है, शादी, ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, लीगल केस में फँस गए हो, डाइवोर्स का केस है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली बनवानी है, कुंडली बनवा के डिस्कस करनी है, कोई पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु की महादशा, उस दोषों का निवारण चाहिए, पूजा करवानी है, क्रिया करवानी है, किसी भी चीज़ का कोई भी संकट बाधा, तंत्र बाधा हो गई, काला जादू हो गया, किसी ने कोई चीज़ गंदी चीज़ छोड़ दी आपके घर में, रोज़ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके घर में रहती है, सभी चीज़ों का निवारण आपको मेरे माध्यम से मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है, एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कराना है। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आप टाइम लीजिए और टाइम लेने के माध्यम से आप मुझसे बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा 100% सॉल्यूशन के साथ आपको समाधान दिया जाएगा इंस्टा कॉल के माध्यम से। अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं, तो वीडियो में जैसे मैंने बताया कि पूजा करते समय अगर कुछ भी अपशगुन हो जाए, तो उसका कारण क्या होता है और उसका निवारण क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जीवन में जितनी भी सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों साथ ही चलती हैं, ये हम सबको पता है। ये बिल्कुल देव और असुर के जैसी ही है। देवासुर संग्राम शुरुआत से चला आ रहा है। ये हम सब जानते हैं और हमने इनके कई शास्त्रों में प्रमाण भी देखे हैं। इसलिए जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का साया भी मंडराता रहता है। नकारात्मकता से भयभीत होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, बल्कि इसे पहचान कर दूर करने की ज़रूरत है। कोई घटना घटने से खराब नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ़ इस बात का संकेत होती है कि नकारात्मकता आ रही है और हमें इससे बचने के उपाय करने हैं। ये सिंपल उसी तरह है ना, आपको आसानी से मैं उदाहरण के तौर में समझा दूँ कि जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से अपशगुन केवल खराब ना होकर आगामी घटनाओं से सचेत होने के लिए संकेत देने का भी काम करते हैं। कैसे पहचानें कि नेगेटिव एनर्जी है, कैसे पहचानें पॉजिटिव एनर्जी है। तो कभी भी आपके साथ कोई अपशगुन हो जाए, कोई नेगेटिव घटना आपकी घट जाए, तो सिर्फ़ इसे ये मत समझिए कि गलत ही होने के लिए आपके साथ घटा है। ये सिर्फ़ आपको सचेत करने के लिए घटा है कि कहीं न कहीं आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक चीज़ है, कोई पवित्र शक्ति है, जो आपको बार-बार सचेत कर रहा है कि अरे! अगर आप कहीं पूजा-पाठ कर रहे हो और आपसे पूजा की थाली गिर गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरा ही होगा। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन पे कुछ घटना बुरी हो सकती है, इसलिए आप एक्टिव रहें, सचेत रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें, जहाँ पर आपको किसी अशुभ घटना का सामना करना पड़े। उसी तरीके से पॉज़िटिविटी होती है, अगर कोई घटना आपके सामने घटनी होती है, पॉज़िटिव होनी होती है, तो पॉज़िटिव चीज़ें आपको एकदम दिखेंगी, कनेक्ट होंगी और थोड़ी देर बाद आपको ज़रूरी नहीं कि वो पॉज़िटिव हो ही। वो आप चाहो तो अपने कर्मों से नेगेटिव भी बना सकते हो, पर ये आपको सचेत करें कि आपके चांसेस है, आपके साथ पॉज़िटिव हो सकता है, आपने कुछ ऐसा करना है जिससे वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलने लगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि पूजा के दौरान कुछ अपशगुन घटनाएँ ऐसे घटती हैं, तो वो कौन-कौन सी है, उनका निवारण क्या है, उनके कारण क्या है? जैसे सबसे पहली चीज़ ले लेते हैं, जाप करते वक़्त भूल जाना।
अब ये कई लोग मेरे साथ सहमत होंगे, ये हर किसी भगत या जो भी भक्ति मार्ग में उनके साथ होता होगा कि जाप करते हुए कई चीज़ें भूल जाते हैं। भूल जाते हैं इन द सेंस, जैसे आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और कंठस्थ पाठ, मंत्र, चालीसा, हवन और जाप ये सब करना भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार हुआ है। कहीं न कहीं मैं ये रोज़ नहीं बोल सकता, रोज़ एक जैसा नहीं होता है। ये जो भी भक्ति में होगा ना, जो पूजा-पाठ करता है, तो उसको ये चीज़ समझ भी आएगी और इसको प्रैक्टिकली लें, थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पूजा-पाठ कर रहे हो, आप रोज़ की हवन, चालीसा, पाठ, मंत्र जाप करते हो और कहीं न कहीं आप हो सकता है ये सब चीज़ें भूल जाएँ। अब सब चीज़ें तो भूलना मेरे ख़्याल से नामुमकिन होगा, पर जैसे आप कुछ सीक्वेंस में कोई कार्य करते हो और उसमें से एक सीक्वेंस छूट जाए, कोई मंत्र है, आपने छोड़ दिया, वो जाप करना भूल गए, बाद में उठते हो और आपको बाद में याद आता है, अरे! मैंने पूजा-पाठ समाप्त तो कर दी पर मैंने मंत्र जाप नहीं करा। तो कहीं न कहीं उस समय आपके ऊपर किसी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आ गया, नेगेटिविटी का प्रभाव आ गया और जब उसने प्रहार करा, तो उस समय के लिए वो चीज़ भुलवा दी। तो वो नहीं चाहता कि ये मंत्र जाप आप कंटिन्यू रखें या करें, क्योंकि हो सकता है कि उस मंत्र जाप से आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता था। जहाँ वो उसने आपको रोक दिया, टोक दिया और आप उसे भूल गए और वो कर्म आपने अपनी एक अच्छा कर्म अपनी पूजा से हटा दिया, जिसके कारण उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। अब फूलों की माला का उलझना भी एक संकेत है। कैसे? फूलों की माला यदि भगवान को पहनाते समय उलझ जाती है, तो ये एक संकेत अच्छा नहीं माना जाता। ये अशुभ माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप फूलों की माला भगवान को अर्पित करें, पहनाएँ, तो वो माला पहले से सुलझी हुई हो, उलझी हुई ना हो। इस चीज़ पर आपने खास ही ध्यान देना है। जब माला लेके भी आएँ, तो ऐसे ना करें कि उसको उलझा दें या बच्चों को अगर आप भेजते हैं पूजा पाठ के लिए, रोज़ माला का प्रयोग करते हैं, तो उस माला का आप उनको ज्ञान दें कि भई उलझा के मत लाना, सुलझा के लाना, क्योंकि जब भगवान को अर्पित करें, तो माला सुलझी हुई होनी चाहिए। अब अगली जो संकेत है, वो है खंडित मूर्ति आभूषण का टूटना। भगवान की मूर्ति खंडित होना या उनके पहने हुए आभूषण का टूट जाना, ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। कहीं न कहीं नेगेटिविटी बैठ गई है, नेगेटिविटी है उस जगह पे जहाँ पर उसने भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया है, या फिर आपकी जो भी पूजा के आभूषण थे, भगवान के आभूषण थे, उनको वो टूट चुके हैं या ब्रेक हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो जाए, तो आप इस संकेत को समझें कि ये कहीं न कहीं अपशकुन है। ये कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, जिसको आपने तुरंत ही या तो वहाँ से हटा देना, उसे जल प्रवाह कर देना, उस नेगेटिविटी को घर पे नहीं रहने देना। भगवान के आभूषण भले ही थे पर वो टूट गए हैं, तो अब आप टूटी हुई चीज़ें भगवान को अर्पित तो नहीं कर सकते, खंडित हो गई मूर्ति, वो खंडित मूर्ति आप पूजा-पाठ में प्रयोग तो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, इनको सचेत रख के, एक्टिव रह के उसका निस्तारण करें, जल प्रवाह करें, पीपल के पेड़ के नीचे रख के, साफ-सुथरी जगह में रख के आएँ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी आई भी थी ना, वो साथ-साथ निकल भी जाएगी। अगली जो चीज़ है वो है कि दिया बुझ जाना। आरती करते वक़्त दिया का बुझ जाना, अखंड दिया का बुझ जाना या फिर कई बार दिया एक बार में जल जाता है और कई बार इसे जलाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ नहीं माना जाता कि कहीं न कहीं कोई न कोई नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है और पॉज़िटिव होने से बचा रही है कि भई नहीं, कुछ भी ऐसा पॉज़िटिव नहीं होना चाहिए इस घर में। तो ये भी एक संकेत है जिसमें आपने सचेत रहना है। अब कुमकुम गिरना, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब दिमाग में बैठी हुई चीज़ रहती है और मैं शायद मेरे से सहमत होंगे, कई लोगों के साथ ये घटना घटती भी है। अगर पूजा के दौरान चावल की डिब्बी गिर जाती है, तो ये आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही पूजा की थाली, कुमकुम, रोली, सिंदूर का गिर जाना भी प्रबल नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार माना जाता है। तो जिन भी लोगों के साथ ये घटना घटती है, उनको सचेत रहना है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, जिसमें आपके साथ नेगेटिव घटना या नेगेटिव चीज़ आपके घर पे प्रवेश करी है, जिसकी वजह से अब थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत है। जनेऊ का उलझना, जो यज्ञोपवीत जिसे हम बोलते हैं, पूजा के समय अगर जनेऊ धारण करना ज़रूरी होता है और यदि जनेऊ धारण करते समय वो उलझ जाता है, तो ये भी एक अच्छा शकुन नहीं माना जाता है। आपने इस चीज़ को लेकर भी एक्टिव रहना है। अब कैसे बचें कि आप इन सब, देखो मैंने नेगेटिव चीज़ें आपको गिना दी और आप लोग मेरे से सहमत होंगे कि ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी। ठीक है? अब इन नकारात्मक ऊर्जाओं से, इन नेगेटिविटी से बचना कैसे, वो भी मैं साथ-साथ बता देता हूँ। यदि पूजा करते समय एक के बाद एक
उपरोक्त बताए गए व्यवधान आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं या ये नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके इर्द-गिर्द नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। पूजा के व्यवधान को समझें और इससे दूर करने के लिए केवल प्रभु से ही प्रार्थना करें। मन ना भी लगे, तो भी उपासना करते रहें क्योंकि प्रभु की कृपा से ही भक्ति भाव सुदृढ़ होती है। ठीक है? ये व्यवधान या इन रुकावटों को दूर करने के लिए नियमित रूप से आपने राम नाम का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र या अन्य किसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप अपने इष्ट के नाम से करते हो, उसका भी जाप कर सकते हैं। नियमित रूप से जाप, उपासना करने से नेगेटिव ऊर्जा की ग्रेविटी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और जितनी भी पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, वो बढ़ने लगता है, उसका कवच सुदृढ़ होता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है किस तरीके से नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव एनर्जी को किस तरीके से हम रोक के रख सकते हैं, ये आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है? अब आपको अगर मेरे ऐसे वीडियोज़ और चाहिए या ऐसी जानकारी पसंद आ रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।